अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 7 मार्च 2021 को इलेक्शन कमीशन BPS 17 का टेस्ट होने वाला है, जिसमें पेपर कंपोजिशन के हिसाब से 30% इलेक्शन कमीशन एक्ट्स आएंगे और बाकी जो है ना 30% ये इंग्लिश पार्ट है और बाकी 10% एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स ये आएंगे। तो हमने इस चैनल पे मुख्तलिफ सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें हम एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इसके मुख्तलिफ वीडियोस आप लोगों को अपलोड कराते हैं। तो आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs जो इस टेस्ट का सबसे अहम और कम्पिटिटिव पार्ट है, और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल वाले आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस होते हैं उसके बाकायदा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो यहाँ पर हम इलेक्शन कमीशन के एक्ट्स पार्ट 1 वो अपलोड करते हैं, और आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देख लें, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs है उससे आप लोग फ़ायदा हासिल करें। तो चलते हैं अपनी MCQs की तरफ। यहाँ पर सामने लिखा है कि पाकिस्तान इलेक्शन ऑफिसर कमीशन एक्ट 2017 MCQs। तो सबसे पहला जो MCQs है उसमें लिखा है कि इंटरफेरेंस विद द सीक्रेसी ऑफ वोटिंग इज मेंशन इन। तो ये पेपर में अक्सर जो है ना ज़्यादातर हिस्सा इलेक्शन एक्ट के सेक्शन आते हैं, तो आप लोगों ने इन तमाम सेक्शंस को याद करना है। तो जो पहला MCQs है उसमें ये बताया जाता है कि इंटरफेरेंस विद द सीक्रेसी ऑफ वोटिंग इज मेंशन इन, यानी सीक्रेसी, वोटिंग का जो सीक्रेसी है उसमें जो इंटरफेरेंस आता है, तो ये कौन से मतलब एक्ट या सेक्शन के तहत ये काम करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन 178, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्सली अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट इज मेंशन्ड इन। तो ये सेक्शन 179, ऑप्शन नंबर ए है। इसका आंसर जो है ना ये सेक्शन 179, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिक मीटिंग ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड इज मेंशन्ड इन। तो ये कौन सा एक्ट है? तो ये सेक्शन नंबर 182, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शैल प्रिपेयर अ जेंडर disaggregated statement of voter showing the total number of votes cast by men and women voter at the polling station। तो ये कौन से सेक्शन के तहत काम करता है? सेक्शन 91, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स बिटवीन टू कैंडिडेट्स बोथ विल बी डिक्लेयर्ड रिटर्न कैंडिडेट्स and each shall become member for half of the term of the assembly. The candidate who will be member for the first half of the term will be determined by draw of lots. In case of equality of votes between 3 or more candidates, there shall be re-election in the constituency. तो ये सेक्शन 97 के तहत काम करता है। इस सेंटेंस को आप लोग गौर से पढ़ें, तो ये पूरा सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ना है, और इस तरह की अगर पेपर में आया तो ये सेक्शन 97 के तहत जो है ना ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द विक्ट्री मार्जिन बिटवीन द रिटर्न कैंडिडेट्स एंड रनर अप कैंडिडेट्स इज लेस देन 5% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड और 10,000
are 1000 votes, whichever is less, the returning officer shall recount all the votes on the request of a contesting candidates before commencement of the consolidation of the results. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, आप लोगों ने इस सेक्शन को ज़रूर याद रखना है। तो ये सेक्शन 95 के तहत जो है ना ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while scrutinizing a nomination paper, the returning officer shall not ask any question which has no nexus to the information supplied or received, or objection raised by any person or tangible material on record. तो ये कौन से सेक्शन के तहत काम करता है? सेक्शन 62। इसका करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन 62, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person with any physical disability who is unable to travel and holds a national identity card with a logo for physical disability issued by the National Database and Registration Authority may be able to cast their votes now by postal ballot. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और ये सेक्शन आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है कि अगर कोई बंदा जो डिसेबल होता है उसके लिए नादरा की तरफ से जो रूल है वो कौन से तहत काम करता है? तो ये सेक्शन 93, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECP में कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVMS and biometric voters identification system in by-election in addition to the existing manual procedures for voter verification, casting and counting of votes to assess their technical efficiency, secrecy, security and financial feasibility. तो ये सेक्शन 103 के तहत जो है ना काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इन तमाम सेक्शन को वर्ड बाय वर्ड ये याद रखना है और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम क्वेश्चंस जो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इसमें से ज़रूर जो है ना सेक्शन आएंगे। जो बंदा या जो कैंडिडेट इन तमाम सेक्शन को वन बाय वर्ड याद करता है तो इंशाल्लाह बाकी जो जितना भी है एवरीडे साइंस है, करंट अफेयर्स है, इसमें तो अक्सर एवरेज मार्क्स आते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इलेक्शन एक्ट 2017 के जो एक्ट्स है या जो सेक्शंस है इस पे बहुत ज़्यादा मुकाबला होता है। तो आप लोगों ने इन तमाम सेक्शंस को ज़रूर जो है ना ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECP में आल्सो अंडरटेक पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर वोटिंग बाय ओवरसीज पाकिस्तानीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप लोगों ने इसको ज़रूर याद रखना है। ये सेक्शन 94 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इलेक्शन related documents including statements of count and ballot paper accounts except the ballot paper shall be public documents and may be inspected or copies thereof obtained। तो ये सेक्शन 100 के तहत जो है ना काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECP shall retain election related documents and tamper evidence sealed bags in storage space under its control at appropriate places। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। सेक्शन 99 के तहत ये काम करता है। अल्ट्रेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम इज मेंशन इन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। ये सेक्शन बी के तहत काम करता है। द ऑफिसर बेरियर्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी एट द फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल shall be elected periodically provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two election। तो ये सेक्शन 208 ऑप्शन नंबर बी के तहत जो है ना काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी एनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इट विल बी डिसएंटाइटल्ड फॉर एलोकेशन ऑफ सिंबल फॉर इलेक्शन। तो ये सेक्शन 215 के तहत जो ना ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। Symbols allocated to the political parties and candidates should be visibly different from each other। तो ये सेक्शन
217 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलिटिकल पार्टी शैल सबमिट टू द ECP एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड लिस्ट ऑफ डोनर्स हु हैव डोनेटेड रुपीज 10,000 एंड अबोव टू द पॉलिटिकल पार्टी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन 211 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ECP में इन कंसुलेशन विद द पॉलिटिकल पार्टीज फ्रेम अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, इलेक्शन एजेंट्स एंड पोलिंग एजेंट्स। द कमीशन में आल्सो फ्रेम अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिक्योरिटी पर्सनल, मीडिया एंड इलेक्शन ऑब्जर्वर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन नंबर 233 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a candidate may file an election petition directly with the election tribunal। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन नंबर 142 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस shall be scrutinized by the ECP। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको ज़रूर याद रखना है। ये सेक्शन 136 के तहत जो ना ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने इन तमाम सेक्शन को जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया ये ज़रूर याद रखना है, इस पे प्रैक्टिस करना है। अभी इंशाल्लाह एक हफ्ता है तकरीबन से कम वबेश, तो आप लोगों ने जो है ना इन तमाम सेक्शंस को एक पेज पे लिखना है और उसको जो है ना रोज़ाना के हिसाब से देखना है। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा अगर आप लोग इन तमाम सेक्शन को एक पेज पे लिखेंगे, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फेलियर टू फाइल द रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस द ECP में डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ द डिफॉल्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द ऑफेंस ऑफ इलीगल प्रैक्टिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन 174 एंड 183 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम्स ऑफ द ECP शेल मॉनिटर इलेक्शन एक्सपेंसेस। ECP में इम्पोज फाइन्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द एक्ट और द रूल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये 234 के तहत जो ना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कैंडिडेट नॉट बीइंग द रिटर्न कैंडिडेट obtained less than 1/4 of the total votes polled in the constituency, the sum deposited by him or on his behalf shall stand forfeited in favor of the government। तो ये सेक्शन 61 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादरा shall transmit relevant data of every CNIC issued by it to the ECP so that every citizen who obtains a CNIC from NADRA can automatically be enrolled as a voter at his permanent or temporary address on the basis of his option in the application for issuance of CNIC। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन 25। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on the application of a candidate or his election agent, the district election officer or any officer authorized in this behalf by the ECP shall provide to a candidate or an election agent a hard and searchable soft copy on a universal serial bus USB and portable document format PDF or any other tamper-proof format of the final electoral roll with the photographs of the voter and shall ensure that the copy is the same as provided to the returning officer and presiding officers। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेक्शन 79 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्शन ऑफिशियल shall before the commencement of his election duty make an oath in such form and manner as may be prescribed that he shall act strictly in accordance with the provision of the Election Act 2017 rules and direction of the ECP। ये क्वेश्चन आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है
ये सेक्शन 56 के तहत जो है ना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, उसके तहत आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना अक्सर पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, as far as practicable, the distance between a polling station and the voter assigned to it shall not exceed 1 किलोमीटर। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 59, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टी शैल एनकरेज वुमेन मेंबरशिप। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 203 के तहत जो ना ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टी शैल अवॉर्ड एटलीस्ट 5% पार्टी टिकट्स टू वुमेन कैंडिडेट्स ऑन जनरल सीट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 209 के तहत ये आता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टर्न आउट ऑफ वुमेन वोटर इज लेस देन 10% ऑफ द टोटल वोट्स polled in the constituency, ACP may presume that women have been restrained through an agreement from casting their votes and may declare polling at one or more polling station or election in the whole constituency void। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन नंबर 9। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। और वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल पीपल कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल वाले आइकन को ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को बर वक्त इंशाल्लाह मिल जाए। तो ये था पार्ट 1 इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों को पार्ट वन के बाद पार्ट 2 जो है ना ये भी अपलोड कराऊंगा। थैंक यू एंड वेलकम टू यू फॉर हैविंग योर टाइम। इंशाल्लाह खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।